बिंटू बजरंगी है जो उसने वीडियो छोड़ी है ना, वो क्या कहते हैं, नुग माला तैयार रखना, तुम्हारा जी जा रहा है मेवात में। वो उस वीडियो के माध्यम से सारे युवा बालक हैं जो उससे ज़्यादा जुनून भर गया। हम तो अब जब भी देखेंगे, जब ये आएगा तो जब भी बताएंगे तो कौन चीज़ आ रहा है। खाली ये न्यूज़ वाले ये दिखा रहे हैं माला तैयार रखना, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना, ये सब जोड़ दिया। जो जीजा जी का शब्द है वो हटा दी। क्या कहा उसने, पूरा क्या कहा? उसने ये कहा था अब हम पाली हैं, ससुराल आ रहे हैं, अब ससुराल चल रहे हैं हम यहाँ से, हमारे स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, माला ले लो। ये मत कहना बजरंगी ने बताया नहीं, पूरा मैप यहाँ से मैप दिखा दूंगा आपके लिए, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, माला वाला लेके तैयार रखना। आजकल का बाड़ा करने में टच का मोबाइल सबन पे आगो यू खेल सबन ने सुनो है ऑटोमेटिक ही शुरू से हो या चीज तू तारो बहनियों आ रहा है फूल माला तैयार रखो, मैं पाली आ ली हूँ या चीज तू। ये जो नयो जनरेशन है यू 14-15 साल को यहाँ में शुरू हो गो बाईपास पे ये आया हाँ मन के टक्कर लग दिए 2-5-7 बाड़कन के, बस हूँ सू इनमें हूँ झगड़ो बनो हमारी ज़िंदगी सुर अब तक। बाकी पहली बार ये देखा ये जो घटना हुई है, चाहे राजनेता की हो चाहे कहीं और की हो, ऐसा कोई मामला ना हमारे गांव में बस्ती में मेवात में। जिम्मेदार को जो भी जिम्मेदार है, सरपंच जैसे हमारे गांव को और जिम्मेदार है बस्ती में ना, काई को ऐसी कोई शिक्षा ना कि भाई ये चीज़ ऐसी हो रही है, ऐसे कोई झगड़ा चला ना हो पहुँच जाओ। 31 जुलाई को नुहू में हिंसा होती है और उसी नुहू में हम मौजूद हैं। नुहू जिला, नुहू जो शहर है वो, ये पूरा वैसे नुहू जिला है लेकिन जो नुहू शहर है वो यहाँ इसी रोड पर 7-8 किलोमीटर आगे है। पूरा नुहू बंद है, 144 लगी हुई है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो नुहू में तो आदमी बात करने के लिए है नहीं। नुहू से जब हम कुछ दूर इधर आए तो हमको दिखी कि एक ये मस्जिद है, देखिए ज़रा, ये एक बड़ी सी मस्जिद है यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरफ थोड़ा आइए, और रोड के इस तरफ जो है वो एक बड़ा शिव मंदिर है। आप ज़रा इधर से दिखाएंगे तब आपको दिखेगा, ये आप दिखाइए इधर से, एक बड़ा जो है वो शिव मंदिर है, ये जूम करके दिखाइए। और यहीं पर कुछ लोग जो है वो बैठे हुए हैं और इन्हीं से बात करेंगे कि 31 तारीख को क्या कुछ हुआ, उसके बाद में अब कैसे किस तरह से हालात हैं। और यही देखिए एक झोपड़ी सी बनी हुई है और यहाँ पर कुछ लोग हैं। आइए ज़रा अंदर बैठते थोड़े बात करते हैं 31 तारीख के बारे में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बताइए ज़रा, ताकि लोग समझें कि नुहू के लोग अब क्या देख रहे हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जी ईसा है। हैं? ईसा। ईसा जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 75 साल उम्र है जी। तो ये जो 31 तारीख को हुआ वैसा पहले कब देखा था? कभी ना देखा जी ऐसा। और नौहल का तो हमारा इलाका तो मेवात का ना ये बड़ा पसंद इलाका, वैसा हमारी ज़िंदगी सुर अब तक। बाकी पहली बार ये देखा ये जो घटना हुई है, चाहे राजनेता की हो चाहे कहीं और की हो, ऐसा कोई मामला ना हमारे गांव में बस्ती में मेवात में। जिम्मेदार को जो भी जिम्मेदार है, सरपंच जैसे हमारे गांव को और जिम्मेदार है बस्ती में ना, काई को ऐसी कोई शिक्षा ना कि भाई ये चीज़ ऐसी हो रही है, ऐसा कोई झगड़ा चला ना हो पहुँच जाओ। तो ये क्या हो गया 31 को? 31 को जो ये यात्रा आई ना, और जो कुछ लोगों ने जो वो टीवी पे प्रचार करा कि भाई मैं आता रहा हूँ, कुछ लोग जो नए जनसंख्या ना, जो नई जनसंख्या उनका कुछ रिएक्शन होगो, हूँ यात्रा की जैसे नौ में झगड़ो होगो। ये बालक जरूर कहा जिग जिग है कि कहाँ का हमारे ही तो कोई हम नहीं खड़ा होगा जो मैं बजट पे नौ को कोई मत जाए भाई। तो वो यात्रा यहाँ से निकली ना, यहाँ कोई यात्रा ना है, इस सड़क से नहीं निकली नहीं जी, तो नौ ही रहेगी। हाँ, इधर के आती सीधी। हाँ, क्या कह रहे हो? वो आती तो इधर के ही थी। हाँ। वो बाद में पीछे ही झगड़ा हो चुका था। अच्छा, वो हाँ। आती इधर से निकलती थी? हाँ, पहले 5 गाड़ी आई, 5-7 गाड़ी आई थी। वो बड़ी इस तरह में रोड मचा के अपने जो नारे लग रहे हैं उनके मस्जिद के सामने खूब लगा के वो चले गए यहाँ से चले गए। अब उनने रास्ता क्लियर हो गया, अब पीछे से वो आ रहे हैं, वो लल्लड़ मंदिर पहुँचे हैं, वहाँ अपनी जो पूजा पाठ करी है उनने करके वहाँ से चले हैं। और वो वापसी में आए हैं, रास्ते में उनने बड़े ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए थे, वहाँ युवा बालक खड़े थे, उन पर वो बात बर्दाश्त नहीं हुई, उसमें झगड़ा हो गया है इनका।
तो ये कितने सालों से यात्रा निकल रही है, अब की बारी निकल ये 2 साल से निकल रही है। एक पिछली साल निकली थी, खूब अच्छी निकली थी, और एक अब निकल रही है। ये इसमें दिक्कत ये आई है, जो क्या नाम है फरीदाबाद को बिंटू बजरंगी है, जो उसने वीडियो छोड़ी है ना, वो क्या कहते हैं, नुग माला तैयार रखना, तुम्हारा जी जा रहा है मेवात में। वो उस वीडियो के माध्यम से सारे युवा बालक हैं जो उसे छोटा बालक वो भी थोड़ी उम्र ज़्यादा जुनून भर गया। हम तो अब जब भी देखेंगे, जब ये आएगा तो जब भी बताएंगे तो कौन जी जा रहा है। उसने कहा ये कहा जी, तो हमारे पास वीडियो सब कुछ है। अब वीडियो आपके पास? फिलहाल नेट बंद हुआ पड़ा जी, कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो आपने देखी वो वीडियो? हाँ, सबने देखे, पूरा इलाका ने देखे, पूरा ऑल इंडिया ने देखा जी, सोशल मीडिया पे चल रहा है जी वो। हाँ, आज तक दिखा रहा है बिल्कुल काट के, आज तक पे देखा हमने टीवी पे, बिल्कुल काट के दिखा रहा है। खाला इतने लफ्ज आ रहा है, माल तैयार रखना, जैसे इतना ही जो और आगे का लफ्ज था वो काट दिया उसका। हाँ, क्या कह रहे हैं? न्यूज चैनल उसमें एडिट कर रहे हैं, तब उसको दिखा रहे हैं। क्या क्या है उसमें? उसमें खाली ये न्यूज वाले ये दिखा रहे हैं, माला तैयार रखना, हमसे ज़्यादा जुड़ना, ये सब जोड़ दिया। जो जीजा जी का शब्द है वो हटा दिया। क्या क्या कहा उसने? पूरा क्या कहा? उसने ये कहा था, अब हम पाली हैं, ससुराल आ रहे हैं, अब ससुराल चल रहे हैं हम यहाँ से, हमारे स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, माला ले लो, ये मत कहना बजरंगी ने बताया नहीं। चुपचाप आएंगे, पूरा मैप यहाँ से मैप दिखा दूंगा आपके लिए, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, माला वाला लेके तैयार रखना। ये उसने डाला। हाँ। इसमें ये होया जो भी होया, इसी से होया जी सारा। जो मेहमान है, जो मोनू माने सर नहीं है, वो जुनैद और नासिर हत्याकांड में उन्होंने चैलेंज दिया था कि मैं आ रहा हूँ मेवात, और उसने वीडियो डाल दी जी। उससे लोगों में, क्योंकि एक 3 से 2 का मुलजिम क्षेत्र में आए तो उससे तनाव तो बढ़ता ही है। यहाँ के लोग डीसी एसपी से भी मिले इस बात पे, हमारे बड़े एमएलए भी मिले हैं, और से जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं वे भी मिले हैं कि ऐसे ना कि ये 3 से 2 का मुलजिम है। उन्होंने ये उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और ये आगे थोड़ी सरकार थोड़ी भी मैसेज डाल दिया गया, भाई हमारा मुलजिम है, हमारे साथ ये किया है। उसने फिर इसने पलोल वाले ने ये डाल दिया कि तुम्हारा बहनियों तुम्हारा जी जा रहा है, उससे इतना हो गया है जी। और नहीं हिंद तो शांतिपूर्ण आतुरी का इतिहास ही नहीं है जी। छोटी उम्र का बालक, हाँ बच्चे हैं जी जिन्होंने ये बच्चों ने किया है। ये मतलब दो वीडियो से सारा वो हंगामा हो गया। हाँ जी वही सुनो जी, सारो जो ये आजकल का बाड़ा करने में टच का मोबाइल सबन पे आगो यू खेल, सबन ने सुनो है, ऑटोमेटिक ही शुरू से हो या चीज तू तारो बहनियों आ रहा है, फूल माला तैयार रखो, मैं पाली आ ली हूँ या चीज तू। ये जो नयो जनरेशन है, 14-15 साल को यहाँ में सुरूर हो गो, बाईपास पे ये आया हाँ वन के टक्कर लग दिए 2-5-7 बाड़कन के, बस हूँ सू इनमें हूँ झगड़ो बनो गो। जय श्री राम का नारा लगाया। हाँ हूँ नारा लगाया जय सिया राम का। हाँ क्या कह रहे हो? एक मिनट रुको, इधर आओ। हाँ क्या? जब ये नूह में पहुंची ये यात्रा, वहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वहाँ तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वो मोनू मानेसर के नारे लगाए उन लोगों ने वहाँ पे, और वो जो युवा खड़े थे वहाँ उनके ऊपर बस चढ़ाई है, जो उनसे करी है, उसके बाद ये आपस में फैला है लोगों में आपस में। ये हमारे बीच में हिंद भाई अमित भाई है। आपका क्या नाम? अमित कुमार। आप क्या करते हो भाई? मेरी शॉप है इधर, कपड़े की दुकान शॉप है। हाँ सब कुछ है, घर भी है, गांव भी है, यहीं का रेजिडेंस है मेरा। अच्छा, तो ये लोग क्या कह रहे हैं? ये ठीक कह रहे गलत कह रहे? ये जहाँ तक कह रहे सही कह रहे हैं, सही बात, गलत नहीं कह रहे कोई भी। झगड़े की संभावना तो इन्होंने पहले से ही पैदा कर दी थी। किसने? जो मोनू मानेसर की जो स्टेटमेंट आई थी ना पहले से ही, उसकी वजह से तनाव तो यहाँ बढ़ा हुआ था। मोनू मानेसर से ये पहले ही लोग दुखी थे, ये चाहते कि मोनू मानेसर मेवात में ना आए, और मोनू मानेसर ने अखबार में भी दे दिया था, पहले ही उसका इंटरव्यू आया था कि हम 31 तारीख को मेवात आ रहे हैं। तो मेवात वाले लोगों में आक्रोश था कि मोनू मानेसर अगर मेवात में आएगा तो उसके साथ तो बराबर तो होना ही होना था। वो आप आया नहीं, और उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसकी वजह से यहाँ तनाव बढ़ गया था। तो ऐसा तो नहीं आपको तो अपनी दुकान चलानी हो इसलिए? फिर दुकान से क्या लेना है? फिर ऐसा क्या है, दुकान से क्या लेना देना इसका? दुकान से क्या मैटर है इस चीज़ का? नहीं यही बता रहे हैं ना, दुकान आप है तो मतलब ये लोग जो मैं कह रहा हूँ, कभी लोग ये कहें कि देखो उसको तो अपनी दुकान चलानी इसलिए हाँ में हाँ मिला दिया, ऐसा तो नहीं? ऐसा है, अगर दुकान बंद करनी पड़े, दुकान तो हमारी बंद है,
उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, दुकान के पीछे तो हम है ही नहीं। दुकान तो आज गए, आज बंद हो जाएगी। दुकान के पीछे थोड़ी है हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो हक की बात, मतलब सही बात जो आप सही है वही सही है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं कहेंगे किसी के बारे में। अच्छा, तो एक बात बताओ कि चलिए ठीक बात है। रेजिडेंस सोना है, हाँ। रेजिडेंस सोना है। 3 दिनों से तनाव बना हुआ है। अपना रेजिडेंस सोना से छोड़कर मुस्लिम एरिया में आया हुआ है, अपना गांव में आया हुआ है, क्योंकि अपने आप को यहीं पे सेफ मानता है। अच्छा, एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि 2 वीडियो आ गई, एक मोनू मानेसर की और एक वो बिट्टू बजरंगी की, और वो बिट्टू बजरंगी ने कह दिया कि तुम्हारा जीजा आ रहा है। जी जी जी। तो फिर ऐसे तो कल को कोई और वीडियो बना देगा तो फिर और हंगामा खड़ा हो जाएगा। अब ये नया जनरेशन हो जी, यहाँ तोल तराजू होना, बस वाई पे मोबाइल में देख देखा नु कि ऐसे करो, यू ऐसे करो, वाई चीज पे लब्बैक होगा जी, कर दो झगड़ा। 2 युवाओं को जिंदा जला दिया था क्या? उसने। हाँ बताओ, क्या कह रहे हो? उसने 2 युवाओं को जिंदा जला दिया था। किसने? मोनू मानेसर ने जी। वो जुनैद और उसका नाम? हाँ जी, इसी वजह से हाँ नासिर, इसी वजह से नहीं, इस स्टेटमेंट का इतना वो नहीं पड़ता उससे, उसको नहीं तो कोई सजा दे रही थी सरकार, इस वजह से ये ज़्यादा दिक्कत हुई थी। और हाँ, जुनैद ने मतलब जो पहले बात उसका जो जुनैद और नासिर का एक वो बैकग्राउंड था, और प्लस में ये वीडियो, दोनों चीज़ काम कर गई। हाँ, इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत हुई थी। नहीं कोई इतना इसका रिएक्शन नहीं होता इसका वीडियो का। दिमाग में भी नहीं बात। हाँ, हमारे यहाँ दिमाग में ये काम हो जाएगा, लेकिन जो वो वीडियो छूटी है ना उनकी, देख हम पे तो वीडियो है ना, बालक बता रहा, पढ़ लिखा बता रहा, हम तो मिलाते मिला रहा, बाकी वासु रिएक्शन बालक में होगा। और यू काम अब आगो यात्रा आई नहीं, कोई यात्रा ना रोके भाई, वो समाजी यात्रा बता। हम सदियों से रह रहे हैं यहाँ, हिंदू मुसलमान, हमारे 36 बिरादरी, हमारे गांव में 7 जात हुआ। आज तक कोई हमारे गांव में कोई ऐसा ना है भाई मंदिर भी मस्जिद भी। आराम से लोग रहते हैं इधर। इधर ही पास में मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ कोई ऐसा कोई कितना पुराने मंदिर और मस्जिद है ये? हमारी पैदाइश से पहले ये तो हमारी पैदाइश से पहले का 75 साल तो मरी, कम कुछ 100 साल बाद दान का। ये मंदिर और मस्जिद दोनों? हाँ, आमने सामने? आमने सामने। आज तक कोई ऐसा मैटर नहीं आया कैसे ही, ना हमने सुना, ना हमने नौ में सुना। पूरी मार्केट हिंदू भाइयों की है हमारे गाँव इधर भी सारी मार्केट पूरी हिंदू भाइयों की है हमारे बाजार नूह में भी ज्यादातर दुकानें हैं। हाँ, नूह में ज्यादातर हिंदू भाइयों के। फिर भी जब नूह में वो झगड़ा चल रहा था, मस्जिद के आगे कुछ हिंदू भाई भी, गांव के समाज सेवी भी, जो भी हैं, सब यहीं पे खड़े थे। कोई इस गांव से कोई नहीं गया। अपना काम से क्या कह रहे हो? चल नोह में ना, जब ये बात वारदात चल रही थी ना, जब हम यहाँ खड़े हो, कोई न मत जाए भाई नोह, कोई और बाढ़ आ जाए, कोई चलो हो गलती से चलो भी गए हो भाई, बटो गाँव में भाई। हाँ। क्या आपका क्या नाम हुआ? ना, आमिर। हैं? आमिर। क्या करते हैं आमिर? खेत बाड़ी काम करता हूँ। खेत बाड़ी का? हाँ जी। तो ये वीडियो आपने भी देखी जो 2 वीडियो का जिक्र हो रहा है यहाँ हाँ पे? जी, मैंने देखी है। तो आप उसमें फिर गए फिर आप भी? नहीं, मैं नहीं गया था। हैं? नहीं गया। नहीं गए? तो आपको क्या समझ में आई वो वीडियो देख करके? ये जो वीडियो देख करके मुझे समझ में आई, हाँ। वीडियो देख कर मुझे समझ में आई उनका वजह, हाँ हाँ बताइए। वे बहुत ज़्यादा वे ओसे थे, मतलब काफ़ी तरीके से, हाँ। मतलब बजरंग दल वाले नारा लगा रहे थे हमारे गांव में, इसलिए नूह में, इसलिए आज पूछ लिया। आपका नाम क्या हुआ? यामीन है मेरा नाम। हाँ? यामीन यामीन जी। तो ये गांव में और ये नूह में ऐसा माहौल पहले देखा कि कभी कोई ऐसी वीडियो या मोनू मानेसर टाइप से, जैसे जो लोग? देखो जी, मैंने तो वीडियो नहीं देखी, हाँ। बाकी सुना है। हाँ हर बच्चे से बता रहे थे इस तरीके से, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। हाँ भाई तुम्हारा जी जा रहा है, माला तैयार रखना, मेवात वालों, इस तरीके से सुना है मैंने 10-5 बच्चों के मुँह। तो उसी चक्कर में ये पहले मोनू मानेसर ने ये 2 घाटमी का गांव में जो जिंदे जलवाए थे, उससे काफ़ी मोनू मानेसर की वजह से ना काफ़ी तनाव फैला हुआ है। हाँ। अब यहाँ पे चलो राम जी के, बजरंग दल के, हनुमान जी के नारे ज़िंदगी से सुनता आ रहे लगाते हैं, जो नए नारा लगाए मोनू मानेसर, इससे कुछ बच्चे भड़क गए, तो उसमें ये हुआ है थोड़ा बहुत, उससे ये बढ़ गया मामला। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या कैसे क्या शांति हो, कैसे दोबारा से चीज़ें ठीक हो, क्या चाह रहे हो? जी, हमारा गांव यहाँ कम से कम ये 10,000 गांव आदमी 10,000 युवा रहते हैं इसमें।
आज तक मिसाल है। इससे भाईचारा किसी पूरे मतलब मेवात के अंदर सबसे अव्वल नंबर पर आता है। अब कैसे क्या ठीक कैसे हो, जो चीज़ें जो खराब हो गई या जो भाई तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, अब कैसे ठीक हो? ये तो सरकार कराएगी जी। है डीसी है, हमारे एसपी साहब है, वे दोनों समाज लेके बैठे हैं और वे हमारे ही ने ऐसी दिक्कत ना जी, हमारे ही कोई ऐसा ना हो, थोड़ा इधर हो जाए, अच्छी विराद ना बढ़े और आगे कोई ऐसा ना हो। हम भी समझाएंगे, कोई बात बालक छोटा जैसे भाई कोई चप्पल के निकल जाए, कोई बात रिएक्शन हो उसको हम पूरा कंट्रोल कर रहे हैं अपने गांव बस्ती वालों से। सरपंच साहब भी कर रहा है, हमारे जिम्मेदार सौराब साहब है वो भी। अगर भाई कोई आदमी गलत हरकत और कई बालक तो सब पर नजर रखो, ये चल रही है हमारी। क्योंकि देखो कार्रवाई तो खैर अगर कोई आदमी भड़काता है तो उस पर तो हो, लेकिन कम से कम हमको भी इतनी समझ हो कि कोई हमको भड़का रहा तो हम भड़के ना। हाँ, भड़के ये चल रही है हमारी मेहनत 3 दिन से जनाब, ये चल रही है, यही चल रही है, यही हम रहते हैं भाई। सड़क पे मत खड़ो, कोई आवे, कोई प्रशासन का आदमी आवे, कोई ऐसा देख के नहीं जनसा का ये सड़े खड़े नहीं मत खड़ो, हमने कंट्रोल कर रखा पूरा। ये यात्रा तो हर साल हो गई, यात्रा तो हर साल करते हैं ये, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं उससे। खूब करते हैं, जाते हैं और आ जाते हैं। यात्रा तो होती है, अब भी यात्रा का टाइम था ये, लेकिन ये तो मोनू माने सर ने जो इसने जो लार लगाया कि तुम्हारा बहने आ रहा है, तुम्हारा जी जा रहा है, इसकी वजह से कहाँ के लोगों ने झगड़ा किया। हमारे यहाँ से कोई रोल नहीं है जी, हमारे यहाँ कोई रोल नहीं है तो कोई बाहर के कोई आ गया है तो कोई आ गया होगा, हमें कुछ पता नहीं, यहाँ से कुछ नहीं है। अच्छा, आप सरपंच हैं? क्या नाम हुआ आपका? अल्ताफ हुसैन। थोड़ा पीछे। हाँ, अल्ताफ हुसैन। अच्छा, तो अभी वर्तमान सरपंच है? पूर्व सरपंच? अभी वर्तमान में। ये कल क्या 31 तारीख को हुआ, कैसे क्या देख रहे हैं इसको आप? 31 तारीख को जो हुआ था इस पर सोशल मीडिया ने कराया है। हाँ, स्टार्टिंग में मोनू मानेसर की एक स्टेटमेंट आई थी, क्योंकि उससे पहले जुनैद नासिर हत्याकांड हुआ था, क्योंकि उससे भी लोगों में एक आक्रोश था पूरी तरह से। उसके जस्ट बाद कुछ टाइम बाद वो हो गया सैकुल का हो गया, इससे पहले सैकुल लेटेस्ट में 2 दिन, यह 30 तारीख की बात है शायद। तो उसके बाद जस्टिस ने 31 तारीख का डाल दिया कि मंगलवार सोमवार को हम आ रहे हैं। उसके बाद एक और सोशल मीडिया पे एक और क्लिप आई थी बिट्टू बजरंगी की, उन्होंने भी आपत्तिजनक शब्द बोले थे, तो लोगों में उससे आक्रोश फैल गया कि जबकि मेवात में तो ये भाईचारा बहुत पुराना है, क्योंकि यहाँ कभी दंगे नहीं हुए। हमारे गांव में तो 92 में भी कभी कोई दंगा नहीं हुआ, तब भी से कि कितने ही अपनी ये रैली करें धार्मिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आस्था है, जहाँ उनके जाएंगे। हमारे यहाँ हिंदू भाई हैं, 2000 की आबादी कम से कम मेरे गांव में हिंदुओं की। आज तक कभी हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा हुआ ही नहीं है। ये तो बाहरी कुछ शरारती तत्व हैं, वो चाहे दोनों ही समाज के हैं, जिन्होंने ये किया है, उनकी वजह से पूरा समाज परेशान हुआ पड़ा है। अगर प्रशासन चाहता तो ये पहले ही कवर हो जाता था, कि जब 3 दिन पहले से इनकी वीडियो जो इधर उधर हो रही हैं, कुछ हमारे समाज से कर रहे हैं, कुछ उस समाज से कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर शायद एक्शन सही टाइम पे लिया जाता तो ये दंगा भी रुक जाता था। अब ये है कि फ्यूचर में अब जो शरारती तत्व हैं उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, आम जन परेशान है इसमें। ठीक है, तो अब सवाल यही है कि जिन्होंने भी ये लोग बिट्टू बजरंगी का जो नाम निकल करके आ रहा है, मोनू मानेसर का जो नाम निकल करके आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी होती है नहीं होती है? सवाल एक ये भी है कि जिन्होंने तोड़फोड़ की है, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हों, चाहे वो हिंदू धर्म से हों, हालांकि हर धर्म के तो नहीं होते हैं ऐसे लोग, वो तो एक उपद्रवी होते हैं, उनका एक अलग ही धर्म होता है। तो ये इन लोगों की भी पहचान होगी क्या? और क्या देश में समाज के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो नौजवान हैं, वो इस चीज़ की अपने आप में काउंसलिंग भी कर रहे हैं क्या, कि अगर कोई भड़काएगा तो हम भड़क जाएंगे क्या? तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अब एक ट्रेंड जो है वो हर चीज़ में देखने को मिलता है। अब मोनू मानेसर जैसे लोग जो है वो आए दिन कोई न कोई किसी और शहर में, किसी और राज्य में, ऐसे किसी और ज़िले में आपको मिल जाएंगे जो इस तरह से अनाप शनाप बोलेंगे कि हम ऐसी अनाप शनाप बोलेंगे और उसके बाद में लोग भड़क जाएंगे। तो फिर एक ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाता है। तो लोगों को उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। शासन प्रशासन तो ध्यान दे ही दे, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को भी अपने आप में जो है वो एक काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भड़का रहा है तो हम भड़कें कि ना भड़कें, वो आपके ऊपर है। तो बहरहाल मेवात से, हाँ
जबकि नूह से बहुत जस्ट है हमारा गांव, मतलब इस जगह इस गांव के अंदर कोई मानहानि का किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं आदमी का हुआ, नहीं किसी चीज़ का हुआ, नहीं कोई दुकानों का नुकसान हुआ। पूरे दिन दुकानें खुली हैं इस जगह शाम तक, यहाँ किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई उपद्रव भी नहीं आया इधर। उसके बाद कल भी पूरे दिन दुकानें खुली हैं, आज भी पूरे दिन दुकानें खुल रही हैं, इधर कोई नुकसान नहीं हो रहा। इधर ना ही कोई दंगा वाली सिस्टम है, ना ही कुछ है, यहाँ अमन शांति है इस गाँव के अंदर। तो चलिए, तो अमन शांति कायम रहे, इसी के साथ में इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे आगे। धन्यवाद।